उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में आईएमएफ ने एक प्रोग्राम दिया पाकिस्तान को और कहा कि जी ठीक है, वो जो आपने 2019 में आईएमएफ का जो हमसे मुआहदा किया था, बीच में पाकिस्तानी हुकूमत जब इमरान खान साहब थे, उन्होंने वो मुआहदा तोड़ा। तो अभी दोबारा हमें जो है वो आईएमएफ 1.18 बिलियन डॉलर के करीब वो पैसा जो है वो देगी। अब ये टोटल शेयर ऑफ डॉलर का प्रोग्राम था जो कि 2019 में एग्रीड हुआ। इसमें सुनने में आया कि 1 अरब डॉलर वो ऐड कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की हुकूमत का ये बयान आया है फॉर फाइनेंस मिनिस्टर का और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का साहिबा का कि पाकिस्तान 4 बिलियन जो है वो फ्रेंडली कंट्री से खरीद लेगा। क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी हमने वादा किया हुआ है कि ये गैप हम पूरा करेंगे। अभी भी यानी कि आईएमएफ का 1 अरब डॉलर मिलने की वजह से हमें बाकी लोग भी पैसा देंगे। तो ये है असल प्रॉब्लम। और अगर आप देखें कि बहुत मैं इंटरनेशनल प्रेस देख रहा था तो अगर वो कहा जाता है, वो कहते हैं द बिग डिफ़ॉल्ट। पाकिस्तान जो है हम तकरीबन उन 12 मुल्कों के जो है में शामिल है जो डेंजर ज़ोन में है। अब बंदा क्या बात करे, बात यहाँ पे जो है वो हमें तो लगता है कि नारे तो हम लोग ऐसे इंटरनली मार रहे होते हैं कि पता नहीं हमने क्या कर देना है। लेकिन एक्सटर्नली आप देखें तो दुनिया आपको इंटरनेशनल प्रेस क्या देख रही बातें कर रही है हमारे बारे में और हम दुनिया के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मैं एक और जगह देख रहा था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान्स कमिंग कोलैप्स शुड वरी द वर्ल्ड। अब ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर बात है बड़ी परेशान कुन हैं। और बल्कि मैं एक और भी देख रहा था कि जो फॉर्मर गवर्नर हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा बाक़िर रज़ा साहब ने कि जी नॉन पार्टिज़न प्लान चाहिए, हमें बेसिकली एक पाकिस्तान के लिए प्लान चाहिए जिसमें जिसे पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करे, नहीं तो मुल्क जो है वो ख़त्म, जो फाइनेंशियली तबाह हो जाएगी हर चीज़, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। और जो पेट्रोल अभी इन्होंने 15-18 रुपए कम किया है, ये तो 500 पे चला जाएगा अगर यही मामलात रहे। अभी कंडीशन ये है कि अगर 4 अरब डॉलर के करीब हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक देगी, 2 अरब डॉलर, ढाई अरब डॉलर के करीब वर्ल्ड बैंक देगा, 400 से 500 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। तो ये सारे का सारा जो मुल्क जो है ये कर्ज़ों पे चला रहे हैं और हमें ये कहते हैं कि हम आपको जो है वो बड़ा अच्छा मुस्तकबिल देंगे, आपके लिए हमने ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो तैयार की हुई हैं। चाइनीज़ भी भाग गए हैं और मैं आपको यहाँ पे मैं आई वाज़ टॉकिंग टू समवन, तो वो मुझे बता रहे थे कि आईएमएफ बहुत देर से हमें पैसे नहीं दे रहा था। बात हो गई थी, हमारी तरफ से हर चीज़ पूरी हो गई थी, लेकिन आईएमएफ रेडी नहीं हो रहा था। उसकी क्या लॉजिक थी, उसको भी मैंने पता किया तो पता चला कि आईएमएफ हमें ये कह रहा था कि भई आप पहले जाके चीन से अपने मसले भी हल करें, कि चीन को आप किस तरह पैसे देंगे? क्योंकि चीन से जो आप पैसा ले रहे हैं, वो भी तो आपने देना है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि चीन क से जो हमने पैसा लिया, वो हमारे लिए दर्द-ए-सर बन रहा है और उसका हमारे पास सॉल्यूशन कोई नहीं है। और हम कंटीन्यूअसली एक ही चीज़ बात कर रहे हैं कि जिसे वो कह रहे हैं कि, और वो हम ये बात कर रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे। अब सियासी जमातों को ये है कि उन्होंने इलेक्शन भी जीतने हैं। आज पाकिस्तान में जो है वो एक आप समझिए कि मिनी जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। आज जो पंजाब असेंबली है उसकी 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये वो 20 लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी के थे, लेकिन इन्होंने पीएमएलएन को वोट दे दिया और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट कर दिया और वो सारे का सारा इलेक्शन दोबारा हो रहा है। इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन जाएगा अगर हम हार गए। वो कह रहे हैं अगर मुझे निकाल दिया गया, मेरी जमात को पावर में ना ले गए तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। और वो सारी बात जो एस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो न्यूट्रल्स हैं और कह रहे हैं इस हुकूमत के जो हैंडलर हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो इमरान खान साहब जो अब अभी कल उन्होंने एक वीडियो उनकी आई है जिसमें पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी लगाई है वो वीडियो। वो कल कह रहे थे जनाब कि देखें ना, मेरे तो हाथ बंधे हुए थे और मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तो एक फाइनेंस बिल जब करना होता था तो मुझे तो एजेंसियों को कहना पड़ता था कि बंदे लेके आएँ और वो जो है वो बिल पास कराएँ। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जमहूरियत कैसे चल रही थी, ये सियासतदानों की क्या बातें करनी, ये कितने झूठ बोलते हैं और वादे हमें ये करते हैं कि हम जनाब इस मुल्क को कहाँ का कहाँ ले जाएँगे, और इनकी अपनी कैपेसिटी होती कोई नहीं है। कोई भी सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं कर सकती। नारे मारते हैं ऐसे जैसे ये सब चे गुवेरा हैं। नारे मारते हैं जैसे ये पता नहीं कोई इंटरनेशनली हमारे लिए पता नहीं क्या प्लान लेके आए हैं
और इमरान खान साहब को अगर आप देखें और उनके फॉलोअर्स को देखें, तो वो तो इमरान खान को उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं। क्यों? और वो सारा टिकटॉक पे इमरान खान को उन्होंने लीडर बना दिया है, और टिकटॉक ही इमरान खान जो है वो उसको लीडर बनाने वाली है। और दुनिया वैसे देखें तो तरले ते मिन्नतां ते माफिया ते पैसे दे दियो, तो मिन्नतां, कभी एस्टैब्लिशमेंट के तरले, तो कभी मुस्लिम दुनिया के तरले, तो कभी अमेरिका के तरले, और उधर जाते हैं अमेरिका तो पाँव को पड़ते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं कि हम अमेरिका हमारा दुश्मन है, छड़ना ही नहीं है, साइना फाड़ना है, इन्हां दी ऐसी तैसी कर देनी है, इनकी क्या जुर्रत है। अब देखिए ना कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि आप जो 12 मुल्कों में डाला है उन्होंने, जो कि बेसिकली वो कह रहे हैं डेंजर ज़ोन में है। जिसमें ज़ाहिर बात है वो अर्जेंटीना को डाल रहे हैं। वहाँ पे भी सेवरल जो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट है उसका उसके भी चांसेस हैं, और इसी तरह यूक्रेन जो है उसको भी $20 अरब चाहिए अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। जो मॉर्गन स्टैनले एंड मुंडी वॉन है, उन्होंने उसको वॉर्न किया है, और उसके बारे में उन्होंने जो उसकी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर दी है। जिसे आप कह लें कि जो तुनीसिया है वो भी आईएमएफ के पास है, और उसको कहा जा रहा है कि बड़ा रिस्क के करीब है। 10% बजट डेफिसिट है उस दुनिया का। हमें अब ये इस तरह देखें, आप वो लिंक कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो घाना के साथ लिंक कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे बड़ी ज़्यादा बोरिंग हुई है, और जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 85% पे चला गया। ये मैं टॉकिंग ऑफ घाना की बात कर रहा हूँ। जो इन्फ्लेशन है घाना में वो 30% पे चली गई है। इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में भी ब्लूमबर्ग कह रहा था कि 22% 23% पे चली गई है, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है। और इजिप्ट की बात हो रही है, इजिप्ट को देखें, सऊदीज भी फंड कर रहे हैं, अमेरिकन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कोई भी मुल्क दुनिया में काम नहीं कर सकता जब तक वहां पे इंटरनल पैसा ना आए। बाहर से तो कोई भी नहीं खिला सकता किसी 25 करोड़ अवाम को, 23 करोड़ अवाम को, 24 करोड़ अवाम को $1 अरब क्या कहता है। खैर एनी हो, अब इजिप्ट जो है उसका आप देखें 95% डेट टू जीडीपी रेशियो है, और इंटरनेशनल कैश जो है वहां से निकल चुका हुआ है। तकरीबन जिसे आप कह लें कि $11 अरब का कैश वहां से निकला है, और बड़े सारे वहां पे मसले हैं। इसी तरह जो है वो, अगर आप कीनिया पे चले जाएं, कीनिया जो है तकरीबन अपना 30% जो रेवेन्यू है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे लगा देता। तो हम भी तो अपना जो अगर 9.5 ट्रिलियन का हमारा बजट है, तो हम भी तो 400 जिसे आप कह लें कि तकरीबन 4000 अरब जो है वो हम डेट सर्विसिंग में लगाते हैं। तो हम भी तो 40% के करीब कीनिया की तरह ही हैं हम भी। और हमारे तो हालत जो है वो यहाँ पे पहुँचा दिया। इथियोपिया जो है वो भी इसी तरह ही, उनके भी मसले हैं कि उनको आगे किस तरह जाना है। वहाँ पे भी सिविल वॉर के मसले हैं। फिर एल सल्वाडोर है, वहाँ पे भी बहुत सारे मसले हैं। पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है, ऑलरेडी आप वो कह लें कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है, एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $10 अरब के करीब है, $9.8 बिलियन के करीब हैं। और जिसे आप कह लें कि 40% तक जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, वो तो पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स पे चला जाता है। तो आप इमेजिन करें कि इस 40% को हम कहाँ-कहाँ नहीं लगा सकते। इस 40% को हम कहाँ-कहाँ नहीं लगा सकते, और इस मुल्क को हम उठा सकते हैं, लेकिन सारा वो कर्ज़ों पर चला जाता है। और इन्होंने कर्ज़े क्यों लिए हुए हैं जी? हमने सड़कें बनानी है। हमने पहले बेल्ट टाइटनिंग करते हैं, जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे हम लगाते नहीं हैं। 40% डेट सर्विसिंग में चला जाता है, कुछ पैसा 1500-1600 अरब फ़ौज के पास चला जाता है। पीछे थोड़ा-सा जो है वो 500-600 अरब जो है वो पेंशन्स को चला जाता है। पीछे 3,500 अरब रह जाता है, 3.56 ट्रिलियन रह जाता है। मुल्क क्या चलना है उससे? आप मुझे बताएँ ना, 23-24 करोड़ का मुल्क है, वो 3.5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन से कैसे चलेगा? तो फिर आइंदा और पैसा लेना पड़ेगा। तो ये तो आप ये देखें, जो 40% रेशियो है, तो ये तो और होनी है। इसी तरह पाकिस्तान को बेलारूस के साथ मिलाया जाता है, उसके ऊपर भी वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, क्योंकि उसने वो रशिया के बड़े करीब है, और यूक्रेन में सारा वो, इसी तरह एक्वाडोर, नाइजीरिया। तो ये हैं वो 12 ममालिक दुनिया में जिनमें तकरीबन पाकिस्तान को वो डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये डेंजर जोन में है। ठीक है जी। करेंसीज क्रैश कर गई हैं, डेट क्राइसिस के साइन बहुत हाई हैं, और अब और इंटरनली हम जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो एक बड़ी एक डिफिकल्ट कंडीशन में हम जा चुके हैं, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो है इससे निकल सकता है। ये नहीं कि निकल नहीं सकता। दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि मुल्क क्या चाहता है। अब अगर मुल्क ये चाहता है कि हमें इसी तरह ही रहना है जिस तरह हम हैं, तो हमने ये कहा जी कि ठीक है, हम 800 नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स हैं उनको बंद कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। नहीं, आज पाकिस्तान में अगर आपने एप्पल फ़ोन मंगवाना है या लेना है,
तो गवर्नमेंट ने कोई लाख सवा लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स रख दिया हुआ है। अब आप इमेजिन करें कि अगर इफ़ यू हैव एन एप्पल फ़ोन, आईफ़ोन या इसी तरह सैमसंग या और जो बाकी फ़ोन है जिनकी मालियत ये ख़ास हद तक ज़्यादा है, आई थिंक जिनकी $500 या $700 से ज़्यादा मालियत है, तो वो कह रहे हैं कि भाईजान हम उसके ऊपर आपका टैक्स लेंगे। सो अगर आपने मोबाइल रखना है, वो कहते हैं ये लग्ज़री है मोबाइल, तो हमें लाख सवा लाख रुपया हमें दो ये। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने ये फ़ोन लिया है और क्योंकि सारे डॉलर बाहर चले गए हैं, हमारे पास डॉलर बाहर चले गए हैं, तो अब तुम उसके बदले हमें $700 दो कि ये फ़ोन रखने की सज़ा तुम्हारी। सो लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो समझते हैं कि ठीक है हम दे सकते हैं, जो समझते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है वो ले रहे हैं फ़ोन। लेकिन ये है कि अब आप इमेजिन करें ना कि लाख-लाख, सवा-सवा लाख रुपए टैक्स इमरान खान के दौर में 80,000 पे लेते थे, आज वो 1,25,000 के करीब सुना है वो टैक्स हुकूमत ले रही है। एक जो है वो आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स या 13 या सैमसंग इसी जो इक्विवेलेंट है, उसको रखने का। तो क्योंकि पाकिस्तान में पैसे ही कोई नहीं है। अब फूड इनसिक्योरिटी अपनी जगह है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हमने बना ली हुई हैं, वी हैव बीन टॉकिंग ऑन दैट। मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारा क्या है और किस तरह है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वो नीचे आ गए हैं, डॉलर पैसे पे बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। जिसे आप कह लें कि जितना हमने आईएमएफ से पैसा लिया है, वो तो हमें तो सीरियस रिफ़ॉर्म्स करनी चाहिए थी, लेकिन भुट्टो हो, शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी रिफ़ॉर्म नहीं कर सका और सारे के सारे फिर हमें ये वॉर एंड टेरर ने पकड़ लिया। हमने अपनी हम अपने आप को बड़ा फन्ने-हाँ, पाटे-ख़ां समझते थे और वो पाटे-ख़ां जितने भी हैं, वो हमारा उन्होंने सारा हमें सेट कर दिया है। जो दुनिया को हम जो है वो दाल लगाने के चक्कर में थे, बाद में हमें ही लग गया वो। वो जो गंद हमने क्रिएट किया सारा कोल्ड वॉर में, फिर उसको साफ़ किया, उसके लिए जानें दी, मुल्क तबाह किया, लेकिन कुछ साल निकल गए, 15 एक साल हमारे निकल गए हैं। वो जो अमेरिका से पैसा, यूरोप से पैसा हमें आता रहा, तो एटलीस्ट हमें तो वो तो पैसा निकल गया। बाद में उन्होंने एफएटीएफ में डाल दिया जहाद कश्मीर के चक्कर में और वो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर वो जब हमने उनको सजाएं दी हैं तो हमारी जान वहां से छूटी है। सो ये तो एक स्ट्रक्चरल ये सोच है जो मुल्क ने अब डेवलप बनानी है ऐसा। ये कोई ये नहीं है कि आपको आज 10 20 50 अरब डॉलर आ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होना। ये सोच है, ये फाइनेंशियल अप्रोच लेनी है, ये पॉलिटिकल अप्रोच लेनी है। ये एक स्टेट ने एक जैसे कहते हैं ना कि एक नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि स्टेट का जो मुआहदा है वो क्या होना है, किस तरह का मुआहदा है। ऊपर से जो पैसा आया था हमें चीन का वो भी हमसे निकल गया क्योंकि वो चीनी सारे नाराज हैं, वो जो बलोच अस्करियत पसंद है उन्होंने फाड़ लिया, उन्होंने क्या खबरदार इधर आया। सो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, बेशक वर्ल्ड बैंक पैसा डाल दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा डाल दे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा डाल दे, दुनिया के बेशक सारे मुल्क ही पाकिस्तान में पैसा डाल दें, ऐसा सारे खा पी जाने जिन जैसे अगे खा गए हैं। मतलब वो हम नहीं छोड़ेंगे उसको जो है ना, वो पैसा हम खा जाएँगे। हमें तो वो असल में वो जो बेल्ट टाइटनिंग है वो करने की ज़रूरत है, पैसा हुकूमत के एक सेकंड में डालने की ज़रूरत है। दैट्स द ओनली वे हम जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ थिंग्स विल नॉट बी सेम एंड थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। अगर हमने वो रास्ता ना अडॉप्ट किया जो हमें हर बंदा कह रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि आप एक नॉन पार्टिजन सपोर्ट लें पाकिस्तान की स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने के लिए, और वो जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं उसके लिए बाय पार्टिजन नहीं, उसके लिए तमाम जो है वो ममालिक जो है वो इकट्ठे हो जाएं। आप देखें कि जो यूरोपियन डेट क्राइसिस है 2010 से 12 उसमें ग्रीस हो, आयरलैंड हो, पुर्तगाल हो, वो आईएमएफ के पास गए। गवर्नमेंट ने अनपॉपुलर फैसले लिए, आईएमएफ के प्रोग्राम जो थे उनको वो हुए, लोग इलेक्शन हार गए वहाँ पे, लेकिन ममालिक जो हैं दे आर ऑन द ट्रैक अगेन। वो और फिर क्योंकि वो यूरोपियन भी थे उनके लिए और तरह की चीज़ें थी, तो हमें भी हम जो क्योंकि ज़्यादा वो पुराने आईएमएफ के जो है वो 22वां 23वां प्रोग्राम है, देखें ना, ज़्यादती है कि जी और ये है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड लफ्ज़ बन गया है। लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि देखें एज़ लॉन्ग एज़ जो बाप होता है घर में पैसे लेके आ रहा होता है, तो नो प्रॉब्लम, एज़ लॉन्ग एज़ मुल्क चल रहा होता है तो नो प्रॉब्लम। जो भुख पै जाती है तो फिर सबनों पता हो जाता है कि हमारा बाहर कौन दुश्मन है, इंटरनल कौन दुश्मन है और हमने किधर जाना है, क्या करना है। सो हमें वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसी तरह फिलिपाइन को देख लें, दुनिया के बड़े मुल्कों ने बड़े-बड़े मुआहदे किए हुए हैं और वो दे हैव सर्वाइव्ड एंड चीज़ें बेहतर हुई हैं वहाँ पे, ये नहीं कि नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो चीज़ें अभी तक वो नहीं हो रही। जिसे आप कह लें कि
जो हमें हमें करनी चाहिए, एंड आई एम श्योर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकती। जस्ट एक चीज़ की ज़रूरत है, हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, एक नॉन पार्टिज़न सपोर्ट की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है मुल्क को। दैट्स द ओनली वे हम सर्वाइव करेंगे, वरना ये जो 12 मुल्कों में उन्होंने हमें डाला हुआ और हम कह रहे हैं कि हम डेंजर ज़ोन में हैं और हम लोग जो हैं वो बिग डिफ़ॉल्ट जो हमारा है दैट इज़ ऑन द वे। तो ये आप देख लें कि थिंग्स आर नॉट वेरी वो आसान नहीं है। पाकिस्तान को टफ फैसले करने पड़ेंगे और हम और पैसा जो है वो माँगने जा रहे हैं। दैट्स द ओनली वे हम सर्वाइव करेंगे, एंड आई एम श्योर हमारी हुकूमतें जो हैं, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, तो हम बहुत अच्छी पोज़ीशन में जा सकते हैं इफ देयर विल बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड आई एम श्योर हमारे मुल्क में बड़ा अच्छा टैलेंट है, दिमाग है, सब कुछ है। ऑल व्हाट वी नीड टू टेक टफ डिसीजंस एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।